गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, उन लोगों की परेशानी के बारे में। ना जाने कितने लोग को प्रॉब्लम से फेस करनी पड़े। हम डेली लाइफ में इनसे इंटरेक्ट करते हैं, कभी कभी इनसे बहस भी होती रहती है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा इनकी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल होती है, कितने स्ट्रगलफुल होती है, कितनी चीजें ये फेस करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे अपने रिक्शे वालों की, ऑटो ड्राइवर्स की, जिनके लिए बहुत ही कॉमन सा उनका मजाक उड़ाने के लिए बात कही जाती है, मारो किक मांगो भीख। ये बहुत ही कॉमन उनके लिए कहा जाता है, जबकि ना जाने कितना इन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। एक एक करके आज जरा बात करते हैं। तो आपने देखा रहेगा बच्चों दोस्तों कि हमारे जो ऑटो वाले हैं, इनके लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, वो मुंबई के ऑटो वाले की बात हो, हमारे अंबरनाथ के ऑटो वालों की बात हो, या कहीं के और ऑटो वालों की बात हो। ऐसा कहा जाता है सिर्फ मुंबई में 2 लाख से ज्यादा ऑटोज काम कर रही हैं। हमारे अंबरनाथ में कहा जाता है सर 2-3 हजार से ज्यादा ऑटोज वाले हैं सर, यहाँ पे ऑटो ड्राइवर ऑटो चला के अपने फैमिलीज का घर बार चला रहे हैं, अपने फैमिलीज को पाल रहे हैं सर, अपने बच्चों के फीस का पेमेंट दे रहे हैं सर। इतनी सारी चीजें हैं। सबसे पहली चीज रोड की कंडीशन। रोड की कंडीशन सही नहीं होने के वजह से ना जाने कितने बार रिक्शे वालों की रिक्शा डैमेज हो जाती है। बार बार रिक्शा डैमेज होती है। जो उन्होंने इनकम जनरेट किया वो इनकम उनके सर्विसिंग में चले जाता है, जो ऑटो है उसके रिपेयरिंग में चले जाता है। जो इनकम सोर्स उनके फैमिली के लिए था, ये बैड रोड कंडीशन के वजह से ये प्रॉब्लम सबसे पहले झेलनी पड़ जाती। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके लिए प्रॉपर ऑटो स्टैंड नहीं बनाया गया है। बहुत जगहों पे बहुत जगह बना दिए गए हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पे प्रॉपर ऑटो स्टैंड नहीं अलॉट हुए, प्रॉपर इनके लिए ऑटो की पार्किंग अलॉट नहीं हुई है आज भी गवर्नमेंट की तरफ से। इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि सर इनका कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है। संडे आ गया, लोग घर से बाहर नहीं निकलने वाले ज्यादा, तो इनके इनकम पे फर्क हो जाएगा सर। इनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है सर। कोई इंसान 20-20 साल 25-25 साल तक ईमानदारी से रिक्शा चला रहे हैं, उसके पेंशन का कोई स्कीम उसके बारे में उसे पता नहीं। गवर्नमेंट की स्कीम्स है लेकिन अवेयरनेस नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम ये है, गलती से अगर उस बंदे की, उस अर्निंग मेंबर की गलती से एक्सीडेंट हो जाता है या वो पर्सन बीमार हो जाता है, उस दिन का उसका इनकम चला, उसका गलती से एक्सीडेंट कहीं हो गया, उसका इंश्योरेंस, एक्सीडेंट का इंश्योरेंस नहीं करा के रखा गया है, उसका हेल्थ का इंश्योरेंस का आता पता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स तो हैं लेकिन लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अवेयरनेस के ऊपर भी काम किया जाए। आगे अगर हम बात करें तो टाइम टू टाइम उन्हें अपना जो भी रिक्शा है उसका टाइम टू टाइम सर्विसिंग में कराने में पैसा चले जाता है। बार बार उनके जो लाइसेंस होते हैं उनके रिन्यूअल के चले जाते हैं पैसे। सर रिक्शे का पासिंग का रहता है उसमें पैसे चले जाते हैं। सर रोड की कंडीशन खराब है, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। रोड पे ट्रैफिक लग गया तो वो पहले जितना ट्रिप मार रहे थे, एक ट्रिप से दूसरा ट्रिप, दूसरे से तीसरा ट्रिप, वो ट्रिप की क्वांटिटी कम हो गई, जिसकी वजह से उनको लॉन्ग वर्किंग आवर्स काम करना पड़ता है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे बैठ के वो काम करते हैं सर, वही रिक्शा चलाते रहते हैं, जिनसे उनके रीढ़ की हड्डी पे ना जाने कितना असर पड़ता है, उनके हेल्थ में कितना ज्यादा असर पड़ता है। ये सारी प्रॉब्लम्स एक रिक्शे वाले को फेस करनी पड़ती है। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि रिक्शे वालों की इन प्रॉब्लम्स को सुना जाए, प्रॉपर उन्हें एक अलॉटमेंट दिया जाए, एक ऑटो स्टैंड अलॉट कर दिया जाए, एक प्रॉपर पार्किंग अलॉट कर दिया जाए, ताकि और उनके बीच में अवेयरनेस फैलाया जाए, जगह जगह जाके कैंप लगाया जाए कि उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, उनके लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस गवर्नमेंट के कौन कौन से स्कीम है, इसके बारे में उन्हें बताया जाए, ताकि अभी कुछ अनहोनी हो जाए तो रिक्शे वालों की फैमिली पे ज्यादा ना पड़े। ये तो हुए इनके प्रॉब्लम्स की बात। अब हम कॉइन के दूसरे पहलू पे बात करें, क्योंकि हर कॉइन के 2 पहलू होते हैं, 2 साइड्स होते हैं। अगर हेड है तो टेल गारंटीड है, अगर कुछ पॉजिटिव है तो नेगेटिव गारंटीड है। तो रिक्शे वालों की वजह से भी बहुत बार हमारी जनरल पब्लिक को, हमारे नॉर्मल पब्लिक को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सबसे पहली प्रॉब्लम कि हमने बहुत सारे रिक्शे वालों का ऐसे देखा है, डेली लाइफ में हम लोग वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों हम लोग इंटरेक्ट करते हैं रिक्शे वालों से। उनकी सबसे गंदी आदत बहुत सारे रिक्शे वालों, मैं सब रिक्शे वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ रिक्शे वालों की बहुत गंदी आदत होती है, वो गुटखा खाते रहते हैं। विमल, बोलो जुबा केसरी,
अच्छा वो खाते रहते हैं, आप उनसे जाएंगे भैया चलोगे, हाँ चलेंगे, इस तरह से वो बात करते हैं, इस तरह से पूरे मुंह में गुटखा भरे रहते हैं। उसके बाद बहुत बार ऐसे होता है कि वो रिक्शा चलाते रहते हैं, फोर्थ सीट जो अलाउड नहीं है बाजू में बैठना उसको भी बिठा लेते हैं, और सर ये रोड पे जो पिचकारी मारते हैं सर, रोड की पूरी कंडीशन खराब कर, घर में नहीं थूकेंगे कहीं पे भी, लेकिन रोड पे पक्का थूक के जाएंगे, बता के जाएंगे कि यहाँ से हम गुजरे थे। गलत बात। हमने ना जाने कितने रिक्शे वालों को देखा है सर, वो नशा करके पूरा रिक्शा चलाते हैं सर। कभी कोई पर्सन कोई और नशा करके आया, कोई सिगरेट पी के आया है, कोई बीड़ी पी के आया है सर, मतलब अपने ही प्रोफेशन अपने ही जो इनकम सोर्स है उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, वो बस उनको नशे के लिए पैसे की कमी पड़ी, रिक्शा निकाला, फटाक से रिक्शा लगा दिया लाइन में, एक भाड़ा मारा, दो भाड़ा मारा, फटाक से पैसा जनरेट कर लिया, गए चले गए, नशा करके आ गए। ये भी प्रॉब्लम देखिए, पैसेंजर्स को कितना प्रॉब्लम होता है, पैसेंजर्स के साथ मिसबिहेव तो हद से ज्यादा कुछ रिक्शे वाले करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये रोड हमारे बाप की है। हमने देखी ये चीजें के, हमने शिवाजी महाराज चौक पे हमने ना जाने कितने बार देखा है कि ना जाने कितने ऐसे रिक्शे वाले हैं जो स्टैंड अलॉट हैं, फिर भी कहीं पे भी रिक्शा खड़ा कर देते हैं, कहीं से भी भाड़ा भरने लग जाते हैं, और ऐसे बात करते हैं जैसे उन्होंने रोड भी खरीद के रख लिया है और लोगों को भी खरीद के रख लिया। बहुत ही गलत बिहेवियर है। कुछ रिक्शे वाले ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं है, प्रॉपर वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते, रूल्स को फॉलो नहीं करते, जहां मन किया वहां रिक्शा खड़ा कर देते हैं, रिक्शा चला रहे हैं बीच में रिक्शा रोक देंगे और बाजू वाले से बात करते रहेंगे, पीछे वाला वो हॉर्न बजाते रहे, हमारे बाप की रोड है। ये लोग हैं, कुछ लोग हैं अभी भी सोसाइटी में जो इस तरह के रूल को फॉलो नहीं करते, उनको लगता है रूल क्या है, रूल बनता ही है टूटने के लिए। ऐसे लोगों को कुछ लोग का दिमाग है, ये देखिए हमने चीजें मार्केट में। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं सर रिक्शे वाले, जो अगर कोई अनजान इंसान उनको दिख गया, उनको एरिया के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, वो क्या करते हैं सर, वो बस उस पर्सन को बकरा आ गया, हलाल करने की बारी आ गई, अगर उसका नॉर्मल फेयर बनता है 100 रुपए, उस इंसान को मालूम नहीं, नॉलेज नहीं है, 150 रुपए 200 रुपए इस तरह से चार्जेस ले, ओवर चार्जिंग भी की जाती है, इस तरह की चीजें होती हैं सर। एक सिंपल सा एक सिंगल लाइन ऑटो का बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं सर, हम 2-2 ऑटो की लाइन बनाएंगे, 3-3 ऑटो की लाइन बनाएंगे। रोड तो अपने बाप की है, उसको छोटा कर देते हैं हम लोग रोड को, इससे और ज्यादा ट्रैफिक होता है, परेशानी इनको ही होती है, उनके वजह से दूसरों को भी परेशानी। ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं सारे ऑटो वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, सारे ऑटो वालों से, कि प्लीज प्लीज आप रूल्स को फॉलो कीजिए। ये देश हमारा है, जैसे हम घर में नहीं थूकते हैं जैसे आप रोड पे भी मत, जैसे गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं तो जब हम उसको फॉलो करेंगे तभी चेंजेस आने वाला है। मुझे मालूम है ये चेंजेस आने में टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन अगर किसी एक ने भी स्टार्ट किया, धीरे धीरे ये चेंजेस अपने आप आना चालू। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बड़े बड़े अमीर लोगों से, बड़े बड़े रिच क्लास लोगों से, जिनके पास कार है, जिनके पास बाइक है, उनको भी कभी कभी लगता है कि रोड हमारा है, जहां मन किया वहां पे अपनी कार खड़ी कर देंगे, जहां मन किया अपनी बाइक खड़ी कर देंगे, हाँ कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, जिसकी वजह से बार बार ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। ये प्रॉब्लम्स है तो दोनों साइड से, रिक्शे वालों को भी प्रॉब्लम है, रिक्शे वालों से भी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, क्योंकि जहां प्रॉब्लम है वहां पे सॉल्यूशन भी है। एंडिंग में मैं कहना चाहता हूं, अंबरनाथ वेस्ट में अभी एक बहुत ही प्यारी घटना घटी थी, बहुत ही प्यारा इंसिडेंट, जिससे हम सभी लोगों को बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत है। कि अंबरनाथ वेस्ट में एक पैसेंजर वेस्ट में बैठता है और वो फटाफट स्टेशन की तरफ आता है, वो फटाफट जल्दबाजी में उतर जाते हैं रिक्शे से और अपना बैग रिक्शे में भूल जाते हैं। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, उस रिक्शे में गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे, ऐसा कहा जाता है 15 तोला के आसपास उसमें गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे। वो जो पर्सन अपना बैग भूल गया, वो उसको जब बाद में याद आया, वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया, गोल्ड का रेट कितना चल रहा है, 15 तोला सोना, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। वो फटाफट गया अंबरनाथ वेस्ट पुलिस स्टेशन में, उन्होंने रिपोर्ट लिखाया। जान के हैरानी होगी सर, वो रिपोर्ट लिखाने के बाद ही वो रिक्शे वाला इतना ईमानदार था, सैल्यूट है ऐसे रिक्शे वाले को। वो ऑन द स्पॉट आता है, वहां पे वो बैग सबमिट कर देता है, वो सोना वहां पे सबमिट कर देता है, गोल्ड सबमिट कर देता है, बताता है कि ये कोई पैसेंजर भूल गया था और पैसेंजर को वो गोल्ड रिटर्न कर दिया था। तो ऐसे ईमानदार रिक्शे वाले भी हैं।
जो ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं। वो जब देखते हैं, मैंने ना जाने ऐसे कितने रिक्शे वालों को देखा, जब देखा है किसी पैसेंजर की कोई मजबूरी है तो उसको फ्री में ऐसे ही बिठा लेते हैं, कहीं छोड़ देते हैं, उसको उसके डेस्टिनेशन पे छोड़ देते हैं। मान लीजिए किसी पैसेंजर का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, उसका ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो बोलते हैं हाँ ठीक है आप बाद में दे दीजिए। ऐसे भी लोग हैं मार्केट में। और दोस्तों, ये जो सोसाइटी है हम लोगों से ही बन रही है। हम सोसाइटी में रह रहे हैं, हम जंगल में नहीं रह रहे हैं। जैसे जैसे लोग सुधरते हैं धीरे धीरे सोसाइटी सुधरती है, जैसे जैसे सोसाइटी सुधरती है वैसे कंट्री भी सुधर जाती है। तो दोस्तों, आप ये क्या राय है इसके ऊपर, आप क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और प्रॉब्लम सिर्फ फेस नहीं करते, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आप प्लीज कमेंट करके बताइए।